हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की बहुत मान्यताएं हैं, जिसके बिना सनातन धर्म पूर्ण नहीं होता। लेकिन आज शिवलिंग शब्द का गलत अर्थ लेकर उसका मजाक बनाया जा रहा है। यह एक मिथ है जिससे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सनातन धर्म पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन आज हम अपनी वीडियो से वास्तविकता को सामने लाएंगे। हम आपको बताएंगे कि सनातन संस्कृति में शिवलिंग का क्या अर्थ है। आमतौर पर शिवलिंग को गलत अर्थों में लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और दोबारा सृष्टि काल में जिसमें प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इसी तरह विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। इसलिए लिंग किसी शरीर का अंग ना होकर प्रतीक होता है। शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे जरूरी है। शिवलिंग हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह यानी प्रतीक। हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में आती है, जैसे कि लिंगास्वामी, रामालिंगम आदि। लिंग शब्द को आप हिंदी में सीधे सीधे समझ सकते हैं। हम किसी नौकरी में आवेदन पत्र भरते समय आप और हम लिंग नाम से एक कॉलम देखते हैं। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक या अश्लील बात हो तो हम इसमें पुरुष या स्त्री क्यों लिखते? दरअसल यह प्रतीक के लिए एक शब्द है, न कि शरीर का कोई अंग है। अब हम शिवलिंग शब्द की बात करते हैं। संस्कृत में शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। ठीक ऐसे ही हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक। इसलिए लिंग शब्द को सीधे सीधे ना देखकर इसके वास्तविक अर्थ को देखना चाहिए, जो कि संस्कृत में प्रतीक या चिन्ह को दर्शाता है। शिवलिंग शब्द बहुत गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा प्रदर्शित है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द का प्रयोग लाया जाता है। अगर स्कंद पुराण में देखें तो यह स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही एक लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण समेत घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। शिवलिंग का एक अर्थ अनंत भी होता है, जिसका कोई आदि या अंत नहीं होता। शिवलिंग का आकार भी अंडाकार होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड का आकार भी अंडाकार होता है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था, जिसे शिव का प्रतीक शिवलिंग कहा गया। अब आप शिवलिंग का सही और वास्तविक अर्थ समझ चुके होंगे। अब अगर आपको कोई शिवलिंग का गलत अर्थ बताए तो आप उसका भ्रम दूर कर सकते हो। हम इस तरह अपनी सनातन संस्कृति को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग की पूजा कई हजार सालों से होती आ रही है, जिसके परिणाम दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से सामने आए थे।